Hello everyone, Namaskar, welcome to Learn with Simran. I hope you all are doing well and staying safe at your places. So I am back with a new video जिसका title है Bruner's Concept Attainment Model. That is a very important question of about 16 marks. चाहे वो बी एड की एग्जामिनेशन हो, डी एल एड की हो, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द टीचिंग एग्जाम्स बी इट सी टेट के वी एस डी ट्रिपल एस बी, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा टॉपिक है ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल. तो सबसे पहले जानते हैं ब्रूनर के बारे में कि हु वॉज ब्रूनर एंड व्हाट वाज हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सबसे पहले जो ब्रूनर है, ब्रूनर का पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर. और जो ब्रूनर है ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ही बिलोंग टू अमेरिका. और उन्होंने कोग्निटिव साइकोलॉजी में ही हैज़ प्लेड अ डोमिनेंट रोल. और उन्होंने बेसिकली ही हैज़ स्टडीड हाउ वी थिंक. और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग. नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉन्सेप्ट, ब्रूनर के बाद आता है हमारी नेक्स्ट टर्म इज कॉन्सेप्ट इन ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल. तो अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट हम सबके माइंड में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है. कॉन्सेप्ट क्या होता है? सपोज कि हम एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. हमारे सबके दिमाग में कार का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कार क्या होती है. कार का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कि एक चीज़ के बारे में हमें कितनी नॉलेज है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट. मतलब कॉन्सेप्ट की इफ़ वी गो बाय डेफिनेशन, तो कॉन्सेप्ट एक सिंबल है फॉर क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच पॉजेस सेम कॉमन प्रॉपर्टी. यानी कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज हमें पता है और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज है, तो वो दोनों एक कॉन्सेप्ट के अंडर आ जाएंगे. जैसे मान लो एक मारुति सुजुकी है और एक ऑल्टो है, ठीक है. दो कार है, दोनों में चार पहिए हैं, दोनों में शीशा है, दोनों में हैंडल है, दोनों में गियर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दोनों की हमने कॉमन प्रॉपर्टीज वी हैव सीन एंड हमने उन दोनों चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट में डाल दिया, दैट इज गाड़ी, ठीक है. तो गाड़ी इज अ कॉन्सेप्ट. आई होप दिस इज क्लियर विद एग्जाम्पल. नेक्स्ट मूविंग की अटेनमेंट, कि अब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है. तो अटेनमेंट क्या होता है? अटेनमेंट इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ कि जब हम कुछ अटेन कर लेते हैं, लाइक अचीविंग समथिंग. अटेनमेंट मीन्स यहाँ पे है ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कि हम कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं, कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं. दैट इज अटेनमेंट. नेक्स्ट इज मॉडल. ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में मॉडल क्या है? अब मॉडल इज बेसिकली सब्सटीट्यूट ऑफ रियलिटी. हम सभी को पता है कि मॉडल क्या होते हैं. जैसे अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब इज अर्थ का मॉडल, राइट. तो मॉडल क्या होता है कि रियलिटी में तो हम अर्थ को पकड़ के ला नहीं सकते, सो वी हैव अ सब्सटीट्यूट ऑफ अर्थ एज ग्लोब. तो मॉडल क्या होता है? मॉडल कैन बी, इट इज़ नॉट सपोज टू बी ऑलवेज इन अ फॉर्म जो कि एब्स्ट्रैक्ट ना हो, जो कि रियल हो एंड दैट वी कैन टच लाइक ग्लोब. लेकिन मॉडल एक सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ एक टीचिंग प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है. जैसे आज हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो कोई ऐसी जीती जागती कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इट हैज़ प्रोवाइडेड अ सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड सर्टेन थिंग्स या स्टेप्स हम कह सकते हैं, जिसको वी कैन यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मैंने सारी टर्म्स आई हैव क्लियर्ड. नाउ लेट्स स्टेप टू द टॉपिक. अब टॉपिक में है क्या? तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट की बात करी कि कॉन्सेप्ट क्या होता है. कॉन्सेप्ट एक सिंबल है जिसके अंदर काफ़ी सारी किसी भी ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके हम एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है. अब आते हैं कॉन्सेप्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, कि कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या क्या है. वो हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं, वो बहुत बेसिक है. जैसे हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे कॉन्सेप्ट का नाम, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें. मान लो हमने कॉन्सेप्ट लिया गाड़ी का, ठीक है. नेम, फर्स्ट एलिमेंट इज नेम, सेकंड एलिमेंट इज एग्जाम्पल. अब गाड़ी के एग्जाम्पल मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, ऑल्टो एंड मारुति 800. तो हमारे पास दो एलिमेंट्स याद हो गए. फर्स्ट एलिमेंट इज नेम, सेकंड एलिमेंट इज एग्जाम्पल. नाउ थर्ड इज एट्रीब्यूट, कि एट्रीब्यूट इज बेसिकली इट्स क्वालिटी, या मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्या करती है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर सकते हैं कि एक हैंडल हो गया भाई, ठीक है, हैंडल हो गया, व्हील्स हो गए, ठीक है, या आउटर बॉडी हो गई, या गियर सिस्टम हो गया, ब्रेक हो गए, एक्सेलरेशन, सब ये चीज़ें क्या हो गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कार की. नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन वैल्यू, कि एट्रीब्यूशन वैल्यू यानी कि वो क्वालिटी जो है वो कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में वो मैच कर रही है. कि भाई चार व्हील उस गाड़ी में है, उस गाड़ी में भी चार व्हील हैं, उसके बेसिस पे वी कैन फॉर्म कॉन्सेप्ट. जैसे कि अगर गाड़ी और ट्रक की इफ वी टॉक अबाउट, तो गाड़ी में चार पहिए होते हैं और जो ट्रक होता है, ट्रक 6 टेरी भी होता है, ठीक है, 8 भी होते हैं. तो हम उसको बेसिकली गाड़ी के कॉन्सेप्ट में वी डू नॉट इंक्लूड. तो ये हमारे हो गए चार एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट इज नेम, सेकेंड एलिमेंट इज एग्जाम्पल, थर्ड एलिमेंट इज एट्रीब्यूट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, एंड फोर्थ एट्रीब्यूट इज हमारा एट्रीब्यूट की वैल्यू, कि कितनी क्वांटिटी में वो
क्वालिटी यानी वो एट्रीब्यूट हमारे पास है। तो ये थे एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स। अब चलते हैं कि अब एक कॉन्सेप्ट को अगर हमें याद करना है, ठीक है, इस मॉडल में हम सिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे अटेन करें, कैसे अचीव करें, कैसे जाने, उस कॉन्सेप्ट को समझें। तो अब कॉन्सेप्ट को लर्न करने के या उस कॉन्सेप्ट को सीखने के दो फैक्टर्स बताए हैं जेरोम ने, ब्रूनर ने, दो फैक्टर बताए हैं कॉन्सेप्ट को लर्न करने के। तो फर्स्ट फैक्टर इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन होता है कि जब हम किसी चीज में सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने गाड़ियों का एग्जांपल लिया, तो भाई उस गाड़ी में भी ये चीज है, उसमें भी ये चीज है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ये सेम है, तो दैट इज जनरलाइजेशन की दो चीजों को मैच करना, ठीक है, सिमिलैरिटी ढूंढना दो चीजों में। नेक्स्ट इज सेकंड फैक्टर जो है दैट इज कैटेगराइजेशन। कैटेगरी से हम सब समझते हैं कि अलग अलग करना, चीजों को डिवाइड करना, ठीक है। जैसे हम चॉकलेट का भी एग्जांपल लें तो चॉकलेट में हम कैटेगराइजेशन की भाई ये डेयरी मिल्क है, ये किटकैट है, ये 5 स्टार है, ठीक है, ये फेरेरो रोशर है। तो ऐसे हम अलग अलग चॉकलेट्स का जैसे कैटेगराइजेशन करते हैं। तो और सिमिलैरिटी क्या है कि सारी बनी चॉकलेट से है, ठीक है, सारी है डेयरी प्रोडक्ट। तो ये हो गई जनरलाइजेशन और एक हो गई कैटेगराइजेशन की जब हम एक कॉन्सेप्ट को याद करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें दो चीजें आती है, जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन की। एक तो हम सारी समान चीजें ढूंढते हैं, दूसरा हो गया कैटेगराइजेशन में, यानी कि हम समान के साथ साथ अलग अलग चीजें की क्या चीजें हैं जो उनको अलग करती हैं, यानी कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हम सिमिलैरिटी भी ढूंढते हैं और डिफरेंसेस भी ढूंढते हैं। तो ये थे दो फैक्टर ऑफ लर्निंग अ कॉन्सेप्ट। मूविंग आगे हमारे पास है कि अब एक जो मॉडल है, ये हमारे पास मॉडल है, इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या हैं कि इस मॉडल से हमें क्या पता लगेगा या हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि इस मॉडल में क्या क्या है। तो पहला एजम्पशन है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि ये जो मॉडल जो ब्रूनर ने दिया है इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि ये बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करवा सकता है, कॉन्सेप्ट को फॉर्म करवा सकता है उनके माइंड में, ठीक है, बाय गिविंग एग्जांपल्स। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे व्हाट आर द स्टेप्स जिनको हम यूज करके कॉन्सेप्ट को अटेन करवा सकते हैं और फॉर्मेशन उसकी करवा सकते हैं। तो सेकेंड एजम्पशन है रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। अब हम सभी को पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, मतलब एक चीजें हैं जो कि इन वेरिएशंस वी हैव थिंग्स, ठीक है, कि भाई एक शर्ट भी है तो वो शर्ट भी इतने इतने सारे कलर्स की है, ठीक है, तो उन सभी को कंबाइन करके एक हमने कॉन्सेप्ट बना दिया है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज को, मतलब जितनी डिफिकल्टीज हैं उन सभी को रिड्यूस करता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जब हम फॉर्म कर लेते हैं तो जो अलग अलग चीजें हैं हम उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज थर्ड, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करते हैं इस मॉडल में। एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, नेम, एग्जांपल, एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूशन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एजम्पशन इज कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स क्या क्या है मैंने अभी बताए। एक तो कि हमें ये चीज़ों को जनरलाइजेशन सिखा देता है कि चीज़ों को, सिमिलर चीज़ों को एक साथ करना है, और कैटेगराइजेशन यानी डिफरेंसेस को एक साथ फाइंड आउट करना है कॉन्सेप्ट बनाते टाइम। फिफ्थ अजम्पशन इज डिटरमाइनिंग द कॉन्सेप्ट, कि एक कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन हो जाता है जब हम ये कुछ चीज़ सीखते हैं इस मॉडल के थ्रू। तो जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है तो उसमें से नए कॉन्सेप्ट भी निकल के आते हैं। जो बच्चे हैं वो अपनी हाइपोथेसिस लेकर के आते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है वो डिटरमाइन हो जाते हैं, वो इन्वेंट हो जाते हैं eventually. And moving toward the sixth assumption is concept formation and attainment, कि जब ये हम मॉडल का यूज करते हैं तो कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन भी होती है, बच्चे कॉन्सेप्ट को फॉर्म भी करते हैं खुद से अपने आइडियाज या एग्जांपल्स लगा के, अपनी हाइपोथेसिस दे करके। हाइपोथेसिस के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस होती है एक मतलब अर्ली हम कह सकते हैं अजम्पशन, जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हाइपोथेसिस इज बेसिकली कि प्रिडिक्ट करना कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इट इज़ बेसिकली प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट, वो होती है हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड अटेनमेंट की हम बात कर रहे थे। सिक्स्थ एजम्पशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को फॉर्म कर लेता है। अटेनमेंट में क्या होता है कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को अचीव कर लेता है। फॉर्म करने से तो काम नहीं चलेगा, हम अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो that is not enough, but it is important that we attain this concept and we are able to write that in our examination and getting full marks out of it. So attainment is basically when we are able to, मतलब जब बच्चे उस चीज़ को retain कर पा रहे हैं, ठीक है, they are able to like keep that concept in their mind for a long time, ठीक है, that is attainment, कि concept को form करने के बाद उसको हमें achieve भी करना है, वो घोट के पी लेना है, ठीक है। Next is seventh assumption is
रिसेप्शन एंड सिलेक्शन, रिसेप्शन और सिलेक्शन ये जो पार्ट है ये होता है टीचर का पार्ट, ठीक है। रिसेप्शन और सिलेक्शन, रिसेप्शन और सिलेक्शन में क्या होता है कि जो टीचर है वो टीचर कुछ टर्म्स रिसीव करते हैं बुक्स से या अदर सोर्सेज से जिससे भी वो पढ़ाते हैं, जो भी उनके टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जो उनकी टीचिंग एड में इंक्लूड करता है, उसमें से वो कुछ टर्म्स लेकर के आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, और उनको दे फॉर्म इन सम एक्टिविटीज लाइक यस और नो, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ऐसे। तो ये हो गया रिसेप्शन, बच्चों को वो देते हैं एग्जाम्पल। सिलेक्शन, अब बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है क्या ये इस कॉन्सेप्ट में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो थ्रू selection and reception, this process also we are able to form a concept or we can attain that concept in our minds. So ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया है ब्रूनर कौन थे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अटेनमेंट क्या होता है और इस मॉडल में क्या क्या है, मॉडल बेसिकली होता क्या है ये भी। साथ में वी हैव डिस्कस द 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, 4 एलिमेंट्स, नेम, एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वैल्यू, उसके बाद 2 फैक्टर्स, जनरलाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन, उसके बाद 7 assumptions ऑफ मॉडल की इस मॉडल से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा या इस मॉडल में बेसिकली है क्या। सो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी पार्ट 2। पार्ट 2 में आई विल बी डिस्कसिंग द एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स क्या क्या, दैट इज फोकस, सिंटेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो, और डीमेरिट्स, मेरिट्स, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया हो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर, like and subscribe to my channel and comment your queries in the comment section. Thank you for watching.